गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सागर अरोड़ा, आपका दोस्त। और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग के साथ आपसे रोज मिलता हूं और रोज नए नए वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आपके लिए लाता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने आपको नंबर सीरीज पढ़ा दी है, मैंने आपको कैलेंडर पढ़ा दिया है। अब ये मेरा आज का नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। इससे आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। आपको अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स दिए रहते हैं और आपको बताना पड़ता है कि उन ट्रायंगल्स में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों, ये नॉन वर्बल रीजनिंग में पूछा जाता है और इससे आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न निश्चित आते हैं, हर पेपर में आते हैं। और होता क्या है कि छोटी सी गलती के कारण हम अपना कैलेंडर और ये ट्रायंगल की काउंटिंग करना गलत करके चले आते हैं। क्यों? हमें आता तो है, हम देखते तो हैं, लेकिन जो ट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए वो ट्रिक्स हमारे पास नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स लेकर आया हूं जिससे आपको त्रिभुज गिनने में कभी भी गलती नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, आइए मुझसे जुड़ जाइए, मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, इसे ढेर सारी मात्रा में शेयर कीजिए। और सीधा चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। हम लोगों को देखना है कि टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 फिगर के माध्यम से अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से शुरू करेंगे और आपको हीरो तक लेकर जाएंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। चलिए आ जाइए मेरे दोस्तों। सबसे पहले ये है टाइप 1, ध्यान से देखिएगा। टाइप फर्स्ट, ये है हमारा टाइप फर्स्ट। अब देखिए क्या है टाइप फर्स्ट को ध्यान से देखना है। सबसे पहले कुछ ट्रायंगल्स हैं हम लोगों के पास। एक तो ट्रायंगल हमारे पास है ये, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये, तीसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये। अभी हम इसकी बात पहले कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये 3 ट्रायंगल हम लोगों के पास हैं और आपको बताना है कि इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें टोटल ट्रायंगल कितना है, 1। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिए, पहले आपको इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, आपको इसकी काउंटिंग करनी है 1 और 2। अब आपको इसमें टोटल ट्रायंगल चाहिए तो जितना आपने लिखा है सबको जोड़ लीजिए और टोटल आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिलेगा 3। कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 3। आगे की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 कितना आएगा? 6। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स कितने हो गए? 6 हो गए, यहाँ पर हो गए 3 और यहाँ पर कितना ट्रायंगल होगा मेरे दोस्तों? 1 होगा। तो देखिए, जब किसी ट्रायंगल के अंदर ऐसी लंबवत रेखाएं खींची हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 2 काउंट कर लेना है कि टोटल ट्रायंगल उसमें कितना बन रहा है। उसके बाद सारी संख्या को आपस में जोड़ देना है और बता देना है कि यहाँ ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। चलिए हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। ये हमारा टाइप 1 ट्रायंगल था। अभी हम इसी की बात करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में ये टॉपिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और ट्रायंगल की बात करते हैं। एक हमारे पास ट्रायंगल ये है, एक हम इसकी बात कर लेते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, आप देखिए और बताइए कि इस ट्रायंगल में कितना ट्रायंगल है टोटल। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे बता देना है। कैसे आप बताएंगे? तो आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसका उत्तर हमें बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं। तो देखिए, टाइप 1 की बात हम बता रहे थे आपको और फिर से मैं बता देता हूँ कि इसे हम लोग कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 और 4, फिर सबको जोड़िए। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। अब यहाँ पर आइए, 6 है ना,
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जब हम यहाँ तक की बात करते हैं तो 10 आता है और 6 और 5 आता है 11, मतलब 10 और +11 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। तो यहाँ पर कितना ट्रायंगल हो गया, 10 ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पर कितना ट्रायंगल हो गया, 21 ट्रायंगल हो गया। तो ये हमारा टाइप 1 था। यदि हमें कभी इस टाइप से ट्रायंगल मिले जिसकी एक सिरे से मतलब ऊपर से लंबवत रेखाएं नीचे खींची गई हो, तो चाहे जितनी भी लंबवत रेखा खींची हो, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ से नंबरिंग करना है और सारे नंबर्स को आपस में जोड़ देना है और पता चल जाएगा कि यहाँ पर टोटल ट्रायंगल कितना होगा। काफी आसान और अच्छी ट्रिक्स थी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और हम लोग अब चलेंगे आज के अपने दूसरे टाइप पे। तो देखेंगे कि हमारे दूसरे टाइप का प्रश्न कैसा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न इससे जरूर आते हैं। अभी आपको मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूं कि कैसे आप ट्रायंगल को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसकी टोटल नंबरिंग करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये जो हमारा टाइप 2 है, टाइप 2, ये हमारा क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल बना, इसमें एक ऐसे रेखा हो गई, एक ये ट्रायंगल बना, इसमें 2 रेखा हो गई, एक ये ट्रायंगल बना, इसमें 1 2 3 रेखा हो गई, एक ये ट्रायंगल बना, ये शायद आपको ना दिखे, मैं नीचे बना देता हूं। चलिए देखिए, ये 4 ट्रायंगल आपके पास हैं और आपको बताना है कि इस क्षैतिज रेखा वाले ट्रायंगल में टोटल ट्रायंगल कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये क्षैतिज रेखा लिखनी, 1 2। तो यहाँ ट्रायंगल कितना होगा, 2, 1 2 3। यहाँ ट्रायंगल कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ ट्रायंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, 4। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जब आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिखे जिसमें क्षैतिज रेखाएं इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हो, तो वहां पर आपको कुछ नहीं देखना है, बस एक स्टार बनाइए। यहाँ बना देता हूँ, काम। चलिए आइए, एक मैं स्टार में ये मीटर देता हूँ ट्रायंगल, और यहाँ बना देता हूँ और लिख लीजिए यहाँ पर जितनी क्षैतिज रेखा होगी उतना ही त्रिभुज होगा। बहुत ही अच्छी और आसान ट्रिक है मेरे साथियों। ये देखिए, यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा, 2 क्षैतिज रेखा, 3 क्षैतिज रेखा, तो त्रिभुज की संख्या क्या हो गई, 3 हो गई। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, देखिए 4, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर संख्या कितनी आ गई है, 7 आ गई है। यदि आपको ये हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पर इतना ढेर सारा मुझे प्यार दिया है साथियों कि मैं रोज आपके सामने आता हूँ, रोज आपके लिए नई नई ट्रिक्स लेकर आता हूँ। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से मेरे दोस्तों इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। उनको बताइए कि नई ट्रिक्स के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं आज काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की काउंटिंग कैसे की जाती है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा टाइप 3 क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं, और जितने भी मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे टाइप पर और देखते हैं हमारा तीसरा टाइप क्या कहता है। देखिए टाइप 3 है ये हमारा, इसमें आपको
लंबवत और क्षैतिज दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि इसकी काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, आपको यहां से ये लंबवत रेखा मिल गई और ये आपको कैसी मिल गई, क्षैतिज रेखा मिल गई। एक और ट्राइंगल मैं यहाँ पर खींच रहा हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए दो क्षैतिज रेखा मिल गई और एक लंबवत रेखा मिल गई। एक ट्राइंगल और बना देता हूं जिसमें ये दो लंबवत रेखा है और एक क्षैतिज रेखा है। तो देखिए इस प्रकार के ट्राइंगल में टोटल ट्राइंगल कैसे होंगे ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, यदि हम इस ट्राइंगल की बात करें तो देखिए एक छोटा ट्राइंगल है जिसमें ये बना है और एक बड़ा ट्राइंगल है जिसमें ये बना है और इस ट्राइंगल को यहाँ पर एक सेट कर दिया गया है जो बीच में आ गया है। यदि हम इसको हटा दें तो ऐसे देखा जाए तो इसमें इस प्रकार के दो ट्राइंगल हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस प्रकार वाली ट्रिक हमने सीखी थी। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे आ जाएगा मेरा कितना 3। फिर उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, 1 प्लस 2 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 3। तो देखिए साथियों, तो यहाँ पर 3 आया, मतलब इस छोटे ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में भी 3 आया। तो टोटल मिला देंगे, तो टोटल मिलाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 6 ट्राइंगल। तो यहाँ पर भी देखते हैं 1 और 2, तो यहाँ आएगा 3 और इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 और 2 करेंगे तो आएगा हमारा कितना 3 आ जाएगा और यहाँ 3 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि हमारा उत्तर होगा। चलिए साथियों देखते हैं इसकी एक और तरीका जिसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों तरीके से त्रिभुज दिए गए हैं, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं करिए, 1 2 1 2 1 2 नोट करिए। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ये जोड़िए 3 प्लस 3 तो कितना हो गया 9। ये 9 हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 12 आ जाएगा। तो काफी आसान ये तरीका है। हमने आपको तीसरी टाइप पढ़ाई है जो कि हमारी लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाओं को आपस में मिला देती है। तो यह तीसरी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों और मैं इस पर आपको कुछ और भी प्रश्न कराने वाला हूं। तो देखिए हमारी तीसरी टाइप का कुछ और प्रश्न, ये सारे प्रश्न मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखिए ये सब प्रश्न एकदम प्रीवियस ईयर परीक्षा के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों के लिए, तो इसको आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो इसका एक तरीका मैं आप लोगों को और बताने वाला हूं, आप ध्यान से समझिएगा। आप बस यहाँ लीजिए 1 2 3 और 4, टोटल अपना त्रिभुज यहाँ से निकाल लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10। इतना आ गया मेरे दोस्तों 10। अब आप इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5, कितना है यहाँ पर 5 है। तो आप सीधा सीधा 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल यहाँ पर त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। उसी प्रकार देखिए 1 2 3 और 4, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना आएगा मेरे दोस्तों 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है मेरे साथियों 7 है और एक में संख्या कितनी आ रही है 10। तो टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों 70 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपकी त्रिभुज की संख्या है 50 और यहाँ पे त्रिभुज की संख्या है 70। हमने आपको टाइप 1 पढ़ाया जिसमें एकदम नॉर्मल त्रिभुज था, टाइप 2 पढ़ाया वो भी नॉर्मल था, टाइप 3 में जब हम आए तो थोड़ा सा कठिन हुआ और ज्यादा कठिन नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे आज के अपने चौथे टाइप पर और देखेंगे कि हमारा चौथा टाइप हमें क्या कहना चाहता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा चौथा टाइप। जब हम टाइप 4 की बात करते हैं, देखिए हमारा टाइप 4 हमसे क्या कहना चाहता है।
टाइप 4 जो है मेरे साथियों वो है, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। अब देखिए एक बना ये त्रिभुज, एक तो ये बन गया त्रिभुज और एक त्रिभुज आपका ये बन गया। देखिए एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। अब ध्यान से आपको समझना है कि जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको कैसे इसको हल करना है। तो इसको भी हल करने का मेरे साथियों बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या है? बहुत ही अच्छा तरीका, आप याद कर लीजिए, स्टार बनाकर मैं आपको लिखवा देता हूं। जब किसी त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज हो तो उसके अंदर चार त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं मेरे दोस्तों? चार त्रिभुज बनते हैं। जब किसी त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज, देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये एक छोटा वाला त्रिभुज है, तो इसके अंदर टोटल कितना त्रिभुज बनेगा मेरे साथियों? चार त्रिभुज बनेगा। तो आइए यदि हम इसमें काउंट कराएं तो इस वाले त्रिभुज से देखिए तो कितना मिल गया हमको? चार। मतलब अंदर टोटल मिलाकर चार त्रिभुज और एक त्रिभुज बड़ा वाला, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 5 त्रिभुज आ जाएगा। कितना त्रिभुज आ जाएगा? 5 त्रिभुज आ जाएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, अंदर का त्रिभुज बाहर के त्रिभुज की सभी भुजाओं से सटा होना चाहिए। इसको जरूर ध्यान में रखना है। यदि जो अंदर का त्रिभुज है वो देखिए इससे भी टच हो रहा है, इससे भी टच हो रहा है और इससे भी टच हो रहा है, तो अंदर टोटल मिला के बनेगा 4 और एक ये बड़ा वाला बाहर का त्रिभुज, तो टोटल बन गया मेरे दोस्तों 5। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे प्रश्न में हमें क्या कहना चाह रहा है। अगले त्रिभुज को हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आइए देखिए, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज आपका ये बन गया और एक त्रिभुज आपका ये बन गया। देखिए ये देखिए, एक अंदर का ये त्रिभुज है, इसको मिला के हो गया 4। ये देखिए अंदर का एक त्रिभुज, इसको मिलाकर हो गया 4। तो एक त्रिभुज ये 4 हो गया, ये हो गया 4 और एक बड़ा वाला त्रिभुज, और टोटल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए मेरे दोस्तों? 9 त्रिभुज हो गए। अभी हमने आपको बताया था कि कुछ भी नहीं करना, बस देखना है कि अंदर वाला त्रिभुज अपने बाहर वाले की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, तो एकदम टच कर रहा है, तो यहाँ पर 4 मिल गए। फिर ये वाला त्रिभुज देख लीजिए, ये भी अपने बाहर वाले की सभी भुजाओं को टच कर रहा है, इसमें भी 4 मिल गए और बाकी बच गया एक बड़ा वाला और टोटल मिलाकर हो गया 9। अगला त्रिभुज देखेंगे हम लोग, देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलते हैं साथियों अगले त्रिभुज पर। तो देखिए एक त्रिभुज ये है, देखिए यहां से एक त्रिभुज ये हो गया 4, यहां से एक त्रिभुज हो गया 4 और यहां से एक त्रिभुज हो गया 4। तो यहां मिला आपको 4 + 4 + 4 + 1, क्योंकि एक ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये हमें लेना जरूरी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 13 आ जाएगा। तो आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब अंदर का त्रिभुज
बाहर के त्रिभुज की सभी भुजाओं को टच करता है तो अंदर हमेशा 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे मेरे दोस्तों? 4। तो इसके लिए 4, इसके लिए 4, इसके लिए 4 और एक त्रिभुज हमारा बड़ा वाला होगा और टोटल मिलाकर हमारे पास त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 13। चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं और देखते हैं आगे ये क्या कहना चाहता है। अब देखिए, अब एक नया टाइप है, ये टाइप इसी में है। ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। देखिए, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, एक यहां से चली गई लाइन, एक लाइन यहां से आ गई और एक लाइन आ गई यहां से। अब हमने आपको बताया था ये वाला त्रिभुज आप याद करिए, ये वाला, इसमें 1 और 2 टोटल मिलाकर होता था 3। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोगों की बात होगी। यहाँ पर देखिए 1 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे साथियों? 3। यहाँ पर भी कितना होगा? 3 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब 3, 3, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। और एक ये छोटा वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है। तो टोटल यदि हम इसकी त्रिभुज की बात करें तो 3 + 3 + 3 और +1 + 1। अब आप पूछेंगे कि सर इसकी तो चारों भुजाएं आपस में टच हैं, तो आप हमें इसका जवाब दे दीजिए कि अंदर 4 त्रिभुज क्यों नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों 4 त्रिभुज मैं जरूर कर देता, लेकिन जब 4 त्रिभुज मैं करता तो मुझे फिर इसको भी वो काउंट कर लेता है 1, 2, 3 और फिर ये अपना काउंट करता है 4। और हमने यहाँ पर 1 और 2 + 3 तो इसको अलग से पहले ही हमने काउंट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3 और 3, 3, 6 और 3, 9 हो गया। एक हो गया छोटा वाला और एक हो गया बड़ा वाला। तो टोटल मिला देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना त्रिभुज मेरे दोस्तों? 11 त्रिभुज आ जाएगा। चलते हैं आगे, एक प्रश्न हम लोग और देखेंगे और फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखिए, एक इसी प्रकार से त्रिभुज और बना देते हैं। देखिए बन गया एक त्रिभुज और हमारा, इसमें एक त्रिभुज हम लोगों को और बनाना है, एक त्रिभुज हम लोगों ने और बना दिया, एक त्रिभुज हम इसमें और बना देते हैं। देखिए, अब यहां से एक लाइन चली गई यहां पर, एक लाइन चली गई यहां पर, एक लाइन चली गई यहां पर। अब देखिए साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से आपको बस क्या करना है? समझना है। तो आपको करना क्या है? तो 1 और 2 मिलाकर कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3। यहां से भी कितना आ जाएगा? 3 और यहां से भी कितना आ जाएगा? 3। आप इस 3 को पहले याद रखिए कि यहां से 3, 3, 6 और 3 9 त्रिभुज आपके बन चुके हैं। कितने त्रिभुज बन चुके हैं मेरे दोस्तों? 9 त्रिभुज आपके बन चुके हैं। अब आप यहां देखिए, इसके अंदर एक त्रिभुज बना है तो इसकी संख्या हमने आपको बताई थी 4 होती है। तो आप पहले जोड़िए 3 + 3 + 3 + 4। अब टोटल मिला के जोड़ दीजिए तो 9 और 4 कितना होता है मेरे दोस्तों? तो आप बोलेंगे 13 होता है। अभी आपको रुकना है, अभी आपका आंसर नहीं आया है। 3, 3, 3 हो गया 9 और 4 और जोड़ दिए हो गया 13। अभी आपका उत्तर मेरे दोस्तों आया नहीं है। एक त्रिभुज आपके पास ये वाला बचा है और एक त्रिभुज आपके पास ये वाला बचा है। तो 2 त्रिभुज की संख्या मतलब 1 + 1 इसमें और जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 15 और ये 15 हमारा उत्तर होगा। ध्यान से इसको एक बार और समझ लीजिए। 3 त्रिभुज यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल मिला के हो गए 9। फिर यहाँ अंदर के त्रिभुज और बाहर के, इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को। तो हमने बताया था जब कोई अंदर का त्रिभुज बाहर के त्रिभुज से टच होता है उसकी सारी भुजाएं तो वहां 4 होता है। तो यहाँ से आपको 4 त्रिभुज मिल गया और उसके बाद एक ये वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो 1 और 1 जोड़ दिए तो आ गया 15। धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।